गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजय कुमार शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे जो एग्जाम है उन एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स के या एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको सोल्व करने से पहले हमें जो है आइडेंटिटी को लर्न करना होगा, आइडेंटिटी को पढ़ना होगा, जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या किस टेंस का है, तब तक हम क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर सकते। यदि हमें क्वेश्चन करेक्ट करना है और एग्जाम देने के बाद मेरिट में अपना स्थान बनाना है, अपना प्लेस बनाना है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटी को देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की। इसकी एडवर्ब्स है जस्ट, जस्ट नाउ, बाय नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, already, almost, so far, recently, yet, since, lately। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी सेंटेंस के अंदर यदि आपको जस्ट, जस्ट नाउ, बाय नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, सो फार, रिसेंटली, यट, सिंस और लेटली मिल जाता है, तो वहां पर आप कौन से टेंस का यूज करें, कौन सा टेंस मानेंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता लगने के बाद हम उसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिलअप करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज एंड हैव। हैज का यूज हम लोग जो है ही, सी, इट, नेम, आई मीन हम जो है सिंगुलर नाउन के साथ, किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं। और यदि हैव का यूज हम लोग जो है आई, यू, वी, दे, आई मीन जो है हम प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। यदि सिंगुलर नाउन आएगा तो आप हैव का यूज, हैज का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल नाउन आएगा तो आप किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब्स की। तो मेन वर्ब में मैं आपको बता दूं कि जिस भी टेंस के पीछे परफेक्ट लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? परफेक्ट लिखा हुआ हो, वहां पर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में आपको जस्ट, जस्ट नाउ, बाय नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, सो फार, रिसेंटली, यट, सिंस, लेटली मिल जाता है, तो वहां पर हम लोग जो है हैज, हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज प्लस V3 का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स को समझते हैं हम। अब देखेंगे हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। देखो आप, राहुल जस्ट गो टू हिज ऑफिस। आई ऑलरेडी विजिट आगरा। The train arrived just now. The train arrived just now. He already complete
his homework. He not solve this question yet. My father buy a car recently. He not return so far. तो इस तरीके से आपको इन एग्जाम्पल्स को समझना है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखनी होगी, हमें एडवर्ब्स देखनी होगी। यहां देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहां जस्ट दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां जस्ट नाउ दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर भी क्या दिया हुआ है, यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां देखो यहां क्या दिया हुआ है, यहां येट दिया हुआ है, यहां रिसेंटली दिया हुआ है और यहां क्या दिया हुआ है, सो फार। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। और यहां पर हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज है, और मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान देना है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज प्लस V3 का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। यहां देखो आप, यहां राहुल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, हैज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड, हैज गॉन। यहां पर देखो आई के साथ जो है प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विजिटेड। यहां ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, हैज अराइव्ड। यहां पर देखो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। यहां ही सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे हम, हैज, नेगेटिव है तो नॉट, और वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म सॉल्व। यहां पर देखो माय फादर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। ही के साथ क्या लगेगा, हैज, नेगेटिव है तो नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी देखनी है, आइडेंटिटी पहचान कर आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिलअप करनी है। तो चलिए, इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल समझ लिए होंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक नेक्स्ट रूल की। इसका जो एक नया रूल है, एक नेक्स्ट रूल है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम उस रूल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एनबी पर। मैं आपको बता दूं कि यदि दो सेंटेंस सिंस से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, सिंस से कनेक्ट हो, तो सिंस के बाद में हमेशा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है, और स्पेसिफिक टाइम को हम जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई मीन पास्ट इंडेफिनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, पास्ट इंडेफिनिट से। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, आपको ये समझना है कि यदि स्पेसिफिक टाइम इधर बताया गया है, पास्ट इंडेफिनिट इधर आ रहा है, तो आप इधर जो है हैज, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात आपको समझनी है कि यदि कोई वर्ब ऐसी आ जाती है जिसका यूज कॉन्टिन्यूस टेंसेस में नहीं होता है, इसमें ING नहीं लगती है, वहां आप जो है हैज, हैव प्लस V3 का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं आप वहां आप हैज, हैव प्लस V3 का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे आप, राज वर्क हार्ड सिंस he joined army. Raj work hard since he joined army. आगे देखो आप, नेक्स्ट देखो, मिस्टर शर्मा since
आई लेफ्ट बार, रिया राइटिंग, रिया राइट पोइम्स सिंस सी लेफ्ट हर कॉलेज। तो आपको ध्यान से समझना है यहां क्या दिया हुआ है, यहां सिंस दिया हुआ है, यहां क्या है सिंस है, और यहां पर भी क्या है सिंस है। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि दो सेंटेंस सिंस से जुड़े हुए हों तो सिंस के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। यहां देखो, यहां ज्वाइन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या आ रहा है यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। यहां देखो, यहां क्या है, देखो आप लेफ्ट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर भी लेफ्ट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई मीन सिंस के बाद में क्या फिलअप किया है हमने, पास्ट इंडेफिनिट फिलअप किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फिलअप किया है। लेकिन आप इसके पहले हम लोग जो है यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। यहां राज क्या है सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे हैज बीन, और इसमें क्या लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा हैज बीन वर्किंग। लेकिन यहां देखो, यहां कौन सी वर्ब है सी, और सी वर्ब जो है सेंस को प्रेजेंट करती है, तो यहां पर जो है सी में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। सी वर्ब का यूज हमेशा इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंसेज में होता है, कॉन्टिन्यूस टेंसेज में नहीं होता। तो ऐसी जगह पर आप किसका यूज कर सकते हैं, हैज प्लस V3 का यूज कर सकते हैं। आई के साथ क्या लगेगा हैव, नेगेटिव है तो नॉट, और सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सी। इसमें देखो यहां राइट दिया हुआ है, राइट का यूज जो है सभी प्रकार के टेंसेज में, सभी प्रकार की वर्ब, सभी प्रकार की फॉर्म्स में इसका यूज हो सकता है, जिससे राइटिंग में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। तो यहां पर हम सीधा सीधा जो है किसका यूज करेंगे, रिया के साथ क्या लगाएंगे हैज बीन राइटिंग। तो इस तरीके से आज हमने जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। प्लीज आप जो मेरा चैनल है इंग्लिश विद विजय शर्मा, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।